देखिए पापा की बागड़ों भी आ रही है। यहाँ पे जो विंडोज थी काफी फर्स्ट टाइम मैंने देखा जहाँ पे ना ग्रिल है ना शीशा है। पर स्वामी विवेकानंद ने लगातार 3 दिन तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें भारत को जगाने का असली विजन मिला था। गांधी जी का ये था भाई कोर्ट, इससे जीते थे वो जंग, सबसे बड़ी इंडिया की दहाड़ से कम नहीं है। इस स्पाइरल टावर के टॉम से पूरा कन्याकुमारी दिख रहा है। नेचर की ऐसी रो अनफिल्टर्ड पावर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। 3 समुद्रों के संगम पर कांच के पुल से झांकती है लहरें। हमारे और लहरों के बीच सिर्फ एक कांच का फासला है। वेलकम टू द एज ऑफ इंडिया। डियर व्यूअर्स, आपकी शानदार चॉइस ले आई है हमारे एक और शानदार व्लॉग में। बट उससे पहले हमें 6 कन्याकुमारी जाने का प्लान कर रहे हैं। फर्स्टली उठते ही, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और हर आधे घंटे में वहाँ पे लगभग कन्याकुमारी की बस है। जाओ आप। त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं और पास में ही वॉकेबल डिस्टेंस पे त्रिवेंद्रम बस स्टैंड है। और देखिए पापा की बागड़ों भी आ रही है। यहाँ पे जो विंडोज़ थी काफ़ी फर्स्ट टाइम मैंने देखा जहाँ पे ना ग्रिल है ना शीशा है, जस्ट प्लैंक्स हैं ठंडी हवा के लिए। वेलकम टू कन्याकुमारी गाइस। सो ये हमारा स्टे है आज का, एंड अभी हम पहुंच चुके थे कन्याकुमारी में, बट आपको बीच का ट्रांजिट नहीं दिखा पाए। और अभी हम फर्स्टली जा रहे हैं सी शोर के आसपास और सनराइज पॉइंट देखने। सो अभी 300 मीटर रह चुका है और सीनरी की ऑलरेडी एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि आगे हमें सी दिख चुका है। वाह। रात भर का सफर, नींद आंखों से पूरी तरह गायब है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। हम लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि अगर 5 मिनट भी लेट हुए तो देश का सबसे एपिक नजारा मिस हो जाएगा। वेलकम टू द डेड एंड ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी। लेट्स गो, लेट्स गो। कोने कोने से लोग यहाँ इंडिया के पहले पॉइंट को देखने आए हैं, जहाँ से समुद्र की साइड से इंडिया शुरू होता है। इंडिया का समुद्री छोर से पहला पॉइंट, जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है साउथ से। और मेरे ठीक सामने देखो थिरुवेलुवर स्टेचू। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक लिटरल मास्टरपीस। द शीर स्केल ऑफ दिस इज माइंड ब्लोइंग। लुक एट दिस। 3 अलग समंदर, अरबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल एक ही जगह आके टकरा रहे हैं और उनके बीच से निकलता हुआ ये सूरज, यहाँ खड़े होके जो एनर्जी फील हो रही है ना, उसको शब्दों में बताना नामुमकिन है। प्योर गूज़बम्प्स। वाओ, लुक एट दैट हॉरिजन। इंडिया की आइकॉनिक फर्स्ट सनरे सीधे कन्याकुमारी की स्काईलाइन पे ड्रॉप हो रही हैं और भाई क्या इंसेन गोल्डन ग्लो है। इस लंबी लेफ्ट लाइन में जेटी के लिए हम बाद में लगेंगे, बट उससे पहले हम मार्केट सर्वे करके अरुलमिगु भगवती अम्मा टेम्पल पे आ चुके हैं। और आपकी ट्रिप प्लान करने में ये शेड्यूल काफ़ी काम आने वाला है गाइस, नोट इट डाउन। और इस जेटी की लंबी लाइन में हम आ चुके हैं जहाँ पे चार्जेस स्टार्ट होते हैं 100 रुपीज़ से। ये हीरो पापा रशियन माफिया काइंड लग रहे हो आज तो। और ये जो क्यूट अंकल आंटीज़ हैं, इनका काफ़ी बड़ा ग्रुप है गाइस, गुजरात से आए हुए हैं इतने सारे लोग। और ये आ गई हमारी जेटी यो, और ये खड़ी हमारी टाइटैनिक जहाज़ जो हमें लेके जाएगी उस पार। आज समुद्र का मूड थोड़ा डेंजर लग रहा है। हमारी बोट को ये वेव ऐसी हिला रही है जैसे कि खिलौना हो। हवा की स्पीड देखो, सीधा उठा के ले जाएगी। अब हम समंदर चीरते हुए आ पहुंचे हैं उस चट्टान पर जिसका हमें काफी सालों से इंतजार था, द विवेकानंद
Rock Memorial. So awesome scenic view I have never seen. फाइनली पाँव जमीन पर, लेकिन बॉस यहाँ जमीन कम और तूफान ज्यादा लग रहा है। सुन रहे हो इस हवा की आवाज, कान सुन हो जा रहे हैं। विवेकानंद रॉक पे कदम रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे नेचर आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हो। चारों तरफ कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस समुद्र का रौद्र रूप। वाओ, सामने देखो इस मैजेस्टिक स्ट्रक्चर को। इस पागल समुद्र के बीचों बीच यही चट्टान हजारों साल से ऐसे ही अनशेकन खड़ी हुई है, और यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है। और सच बताऊं, यहाँ की हवा में ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जो सीधा मेरे स्पाइन के थ्रू ट्रेवल हो के जा रही है। ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बट मुझे तो ये लग रहा है ये पावर का एक असली एपिसेंटर है। ये जो एंडलेस समुद्र है, ये सीधा अगला स्टॉप इसका अंटार्कटिका ही है। यहाँ पे सनराइज कैलेंडर है, उसके साथ ही अभी हम यहाँ एंजॉय। महाराज बैठे हुए, उसके बाद वहाँ जाएंगे आफ्टर क्रॉसिंग दैट। और ये स्वामी विवेकानंद जी का प्रोफाइल है, उनके जन्म से लेके उनके समाधि तक। ये छोटा सोनर लिया, ये टाइम लैप्स देखो बॉस। छोटा सा 1892 में इस तूफानी चट्टान पर स्वयं विवेकानंद ने लगातार 3 दिन तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें भारत को जगाने का असली विजन मिला था। और इस मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन एब्सोल्यूट मैडनेस, 6000 टन भारी ग्रेनाइट के पत्थर इस उफनते समुद्र के बीच लाए गए। 600 से ज्यादा लोगों ने सालों तक अपनी जान दांव पर लगाई, तब जाकर ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। Now I am heading towards the glass bridge, and in front of me Thiruvelluvar statue is magnificent. मुझे तो डर लग रहा है गाइस। अब पापा को हैंड ओवर कर देता हूँ यहाँ से, और थ्रिलिंग नज़ारा देखेंगे मस्त ग्लास ब्रिज से। मेरे बिल्कुल सामने है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर जायंट स्टैचू को आपस में जोड़ता हुआ 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा ये पुल। 3 समुद्रों के संगम पर कांच के पुल से झांकती है लहरें। हमारे और लहरों के बीच सिर्फ एक कांच का फासला है। नीचे खोलता हुआ समंदर, और हम खड़े हैं शीशे के ब्रिज पर। एक छोटी सी मिस्टेक और सीधा नीचे। भारत का समुद्र पर बना पहला ये ग्लास फुट ब्रिज है। स्टैचू नोन एज स्टेटस ऑफ विजडम, जहाँ पे जूते अलाउड नहीं है एज यूजुअल। और टेम्पल अब हम ऊपर जाएंगे। ओ भाई साहब, थिरुवेलुवर की स्टेचू इतनी बड़ी, एक उंगली मेरी पूरी बॉडी से भी बड़ी है। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक लिटरल मास्टरपीस। द sheer scale of this huge statue is mind blowing. यहाँ से सारी का टेटू मॉडल बहुत अच्छा लगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी मेमोरियल है, वैसे ही हम आज मेमोरी लेके जा रहे हैं उनकी। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। त्रिवेणी संगम का दर्शन भी मुझे नाव में बैठे बैठे हो रहा है। अति उत्तम।
अब कन्याकुमारी के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर लाइट हाउस की लिफ्ट में हम पहुंच चुके हैं। वाओ, लाइट हाउस के टॉप पे तो जाते ही कन्याकुमारी का सारा सीन। पापा तो वही हर वीडियो में नाचते हुए दिखते हैं। इस गवर्नमेंट म्यूजियम के विजिट के बाद अभी हम जा रहे हैं महात्मा गांधी मेमोरियल, और मस्ट विजिट है गाइस ये म्यूजियम ना। यहाँ पे इतने सारे रेमिनेंट्स रखे हुए हैं अलग अलग फिशेस के, व्हेल, शार्क एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मस्ट विजिट करना ही चाहिए यहाँ पे। गांधी मेमोरियल पे चलते हैं आप, चलिए। म्यूजियम हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी 1869 में उनका जन्म हुआ था, है ना, एज यू ऑल नो। और 2 अक्टूबर थी वो दिन, और उनको मार दिया गया था 1948 में जैन 30th को एक प्रेयर मीटिंग में। गांधी जी का ये था भाई कोर्ट, इससे जीते थे वो जंग, सबसे बड़ी इंडिया की। ये देखो गाइस, गुच्ची की चप्पल और अरमानी के खड़ाऊ, चश्मे भी लेंस कार्ट से मंगवाते थे गांधी जी। मैं तो इस गांधी मेमोरियल का ये है कि महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी वो यहाँ कन्याकुमारी में समुद्र में प्रवाहित की गई थी, और इसीलिए उनके मेमोरीज में मेमोरियल बनाई यहाँ पे। मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा कि ऐसे ही बना दिया होगा विदाउट एनी। कन्याकुमारी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसकी मिट्टी में हमारे देश की आजादी की आग बसी है। भारत माता की असली ताकत इन्हीं मिट्टी और लहरों में है। यहाँ आके छाती ऑटोमेटिकली चौड़ी हो जाती है। समुद्र के बिल्कुल किनारे बैठे हैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल। एक ने देश दूसरे ने इसको टूटने से बचाया। जय हिंद। Since last 34 years, and now I am in front of Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel, which were the boss of that time, and they have fought for our freedom, and they have achieved their target. And आज के जमाने में इन दोनों का जो रोल है वो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री निभा रहे हैं। दोनों के ही रोल में है वो महात्मा गांधी के भी फॉलोअर है। माता ने भी मंदिर इंतजाम पे चलता है। वो मेरे देश की विभूति है। हम सिर्फ सभी एक किनारे होते हैं और हम एक किनारे होते हैं, वो है हमारी भारत माता। हम बस इसी रिलीजन को असली में मानते हैं, बाकी हमारे रिलीजन तो सिर्फ हमारे को दिमाग चेंज करने के लिए, डाइवर्सन देने के लिए, इस लाने के लिए होते हैं। और बाकी देखिए कितना पर्सन यहाँ पे है, ये मुझे रियली में सो नाइस। एंड आगे की तस्वीरें उज्जवल खरेवाल की तरफ से। सो बैक टू द पॉइंट, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट मेमोरियल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और 6:40 पे हमारा सनसेट है। सो हमें इस बिल्डिंग में कैसे ना कैसे पहुंचना है। समहाउ एक चीज और, इन लहरों की आवाज सुन रहे हो? किसी शेर की दहाड़ से कम नहीं है। इस स्पाइरल टावर के टॉम से पूरा कन्याकुमारी दिख रहा है। नेचर की ऐसी रो अनफिल्टर्ड पावर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। कन्याकुमारी ने तो दिमाग हिला दिया। अगला एडवेंचर इससे भी बड़ा होने वाला है। हिट सब्सक्राइब, क्योंकि बॉस पिक्चर अभी बाकी है। बीच से शॉर्टकट लेके हम आ चुके हैं तमिलनाडु के गेस्ट हाउस में, जहाँ पे आपको विला और रूम्स मिल जाएंगे। वाओ, ये कन्याकुमारी कितना फोटोजेनिक लग रहा है। चलो चलते हैं।